ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 41 कितना मुझे 41 बोला था कोई कौन सा है? $41। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठा स्कंद अष्टादश अध्याय 41 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। पहला श्लोक भी हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे। जो भी शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितं शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम् हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्।
शिला प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। शरद ऋतु में पद्म कमल पुष्प उत्सवम फूलते हुए, वक्त्रम मुख, वचः शब्द, च भी श्रवण कान के लिए, अमृतम सुख देने वाले, हृदयम हृदय, क्षुरधारा छुरे की धार, आभम सदृश, स्त्रीणाम स्त्रियों के, कह कौन वेद जानता है, चेष्टितम चरित्र को। स्त्री का मुख शरतकालीन खिलते हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वो छुरे की धार के समान अत्यंत पैनी है। भला ऐसे कौन है जो स्त्री के कार्यकलाप को जान सके। देखिए, स्त्री जाति के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं यहाँ टीका में, स्त्री जाति के स्वभाव का। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखे। कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है। स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और तरुणावस्था में, विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में, ये पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती है। इसीलिए स्त्री के मुख की तुलना शरतकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरत में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वो गाती है और उसका गायन आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है, सिनेमा। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभु धन कमाती है। इसीलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्री का संगीत घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ स्त्री संग का परित्याग है, किंतु यदि कोई सन्यासी स्त्री का वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है तो निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसा अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वो न तो स्त्री का मुख देखे और न उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना या उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के वाणी, स्त्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। यदि स्त्री के शरीर के अंग सुंदर है, स्त्री के शरीर के अंग सुंदर है, उसका मुख आकर्षक और वाणी मधुर है, तो वो पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्र का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं
और मनुष्य उनमें परिचित ना होने के कारण उनमें गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत से निर्देश है, क्योंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित है। अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास ना करें, राजनीतिक तथा स्त्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं। अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्त्रिया वैसा तथा शूद्रास्ते जानती पराम गति। चाहे स्त्री हो, शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दे, प्रत्येक जीव भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है, यदि वो अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। यदि वो अपने गुरु और शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो आग्रह करेंगे कि ये भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट ना होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो, तो भी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय बना रहेगा। कश्यप मुनि अपना अनुभव सुना रहे हैं, हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है स्वानुभावम, जो स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारम एकम अध्यात्मदीपम अतितितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम वैशसुनुम उपयामि गुरु मुनिनाम। ज स्वानुभावम, इस श्रीमद् भागवत अपना अनुभव है। जैसे पहले अध्यायों में पार्वती थोड़ा अभिशाप दिए चित्रकूट महाराज को, और भगवान शिव ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि भगवान के जो भक्त होते हैं कितना सहनशील होते हैं। चित्रकूट महाराज संकर्षण के भक्त थे, चाहे वो अभिशाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने अभिशाप नहीं दिए और माता पार्वती के अभिशाप को स्वीकार कर लिए। एक संदेश, और अध्यायों में कुछ अनुभव सुनाते हैं, कुछ संदेश प्राप्त होता है, कुछ शिक्षाएं मिलती है। तो यहाँ जो संदेश है कि स्त्री जाति के स्वभाव का वर्णन किया है, स्त्री जाति के स्वभाव कैसे होता है। इसका घटनाक्रम इस प्रकार है। इस बात को बोलने का क्या उद्देश्य था कश्यप मुनि की। कश्यप मुनि राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछे कि मरुदगण दिति के पुत्र रहे, असुर जाति के हैं, वो कैसे देवताओं के साथ देवताओं के बंधु हो गए, इंद्र के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, कैसे मिलाया, ये प्रश्न था। मरुदगण दिति के पुत्र कैसे वो देवताओं के बंधु बन गए। तो इस प्रश्न परीक्षित महाराज कहे कि मैं अकेला सुनना नहीं चाहते, यहाँ जब भी जितने सभासद है, जितने लोग बैठे हैं, ऋषि मुनि देवर्षि ब्रह्मर्षि, सब आप इस बात की सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत आनंद से अपना उत्तर प्रदान किया।
तो जब उत्तर दिए तो उत्तर प्रदान करते समय क्योंकि एक रीति है, जब कोई प्रश्न करते उसका स्वागत करते, उसका अभिनंदन करते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। तो यहाँ कुछ पूर्वों का स्मरण करते कैसे घटनाक्रम आया। अष्टादश अध्याय कि दीति ने भगवान सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि दीति जो है दीति क्या किया है ना, कृष्ण भगवान नारायण के माने इंद्र के सहायता, इंद्र की मदद करने के लिए भगवान ने मेरे 2 पुत्र को मार दिया। भगवान ने क्या किया, इंद्र को खुश करने के लिए इंद्र की सहायता से व इंद्र के परामर्श से मेरे 2 पुत्रों को मार दिया। तो इसका मैं आज अपुत्र हो गए, मैं आज निपुति हो गई, मेरा कोई संतान नहीं आज। तो इसका मैं बदला लेना चाहते हैं, इसका मन ही मन सोच इसका मैं बदला लें, क्योंकि इंद्र बहुत निर्दयी है, क्रूर है, विषयी है, अपना भाई का मरवा डाला। ये उनका मन में बहुत क्षोभ है। तो इसी कारण से दीति ने एक उपाय सोचा। क्या उपाय? कि मैं अपने पोती के सेवा करेंगे, सेवा करके उनसे ऐसे ही एक पुत्र वर प्राप्त करेंगे जो पुत्र इंद्र को हत्या करने में समर्थ हो। तो इंद्र ने, दीति ने खूब सेवा करी, कश्यप जी की खूब सेवा करते ही कश्यप जी प्रसन्न हुए कि सेवा से ही किसी का मान जय किया जाता है सेवा के माध्यम से। तो दीति खूब सेवा की, सेवा करते ही कश्यप जी खूब रीझ गए, खूब प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते ही उन्होंने कुछ दीति से कहे कि जो पोती है ये परम दैवतम, पोती के लिए, पत्नी के लिए पोती ही परम देवता है, क्योंकि वासुदेव सभी हृदय में निवास करते हैं। वासुदेव जो है सभी जीव के हृदय में निवास करते हैं। अगर पोती की सेवा करें तो वासुदेव साक्षात भगवान ही पोती के रूप में आते हैं। कोई अगर पोती को प्रसन्न कर ले वो भगवान को प्रसन्न कर लिया, ये भागवत की वाणी है। इसलिए पोती का सेवा खूब पत्नी की सावधानी से करना चाहिए। ये पत्नी का एकमात्र पोती की सेवा ही धर्म है, उनका सुख विधान ही धर्म है। यहाँ कश्यप जी बहुत सुंदर भाव से इसका वर्णन किया कि पत्नी का धर्म पोती का प्रसन्न करना। पत्नी और वेश्या में क्या अंतर जानते हैं? पत्नी और वेश्या, पत्नी पोती का सुख चाहती है, और वेश्या पोती को मतलब उससे सुख प्राप्त करेंगे। उसके जहाँ से हो तुम धन कमा के लाओ और मुझे सुखी करो, उसके सुख के लिए कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। किंतु पत्नी जो होती है वो पति के ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण ध्यान, पूर्ण उनका ये है कि पति का सुख कैसे हो। ये है पति की पत्नी का व्युत्पत्ति इस प्रकार है, पतना त्रायते थी पत्नी,
जो पतन से पति को बचा ले, कि सुबह सुबह मंगल आरती आना, किसी प्रकार से उनके मन में क्षोभ ना पहुँचे, शरीर स्वस्थ रहे, हमेशा इस पर ध्यान रखें। किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करना। ऐसे बहुत सारी पति पत्नी रहे जो जीवन में परम गति को प्राप्त कर, गृहस्थ है किंतु परम गति को प्राप्त कर ले। एक राका वाका एक चरित्र आता है, राका और वाका। राका पत्नी और वाका पतिदेव बहुत गरीब रहे, बहुत गरीब, धन बिल्कुल नहीं। रोज जाते लकड़ी बीनने के लिए, लकड़ी लाते, उसको बेच करके संसार चलाते। एक दिन राका, एक दिन क्या हुआ, वन में गए। एक दिन लक्ष्मी जी नारायण से कहे कि प्रभु ये आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आप इतना दुख क्यों देते इसको कुछ धन दे दीजिए। किंतु भगवान ने कहा कि इनको धन देने पर भी धन लेना नहीं चाहते। तो प्रभु ऐसे कैसे कहते हैं, धन कोई लेना नहीं चाहे, ऐसे हो नहीं सकते, आप इसको धन दे दीजिए। तो भगवान नारायण ने एक झोली में बहुत मोहर रख दिया, और मोहर रख दिया रास्ता में, जिस रास्ता में राका बाका लकड़ी बीनने के लिए जाती है। तो रास्ता में रख दिया, तो जैसे बाका देखे, पतिदेव देखे कि बहुत धन है, बहुत सोने हीरे बहुत मोहर है, तो उसको उन्होंने क्या किया, रेती से ढाकने लगे। तो पतिदेव ने कहा, जब पीछे पत्नी बहुत पीछे थी, जब पत्नी वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने कहा कि प्रभु हे पतिदेव, आप इसको ये क्या कर दे, ये राख के जो पत्थर के टुकड़ा है, मोहर है, इस पर क्यों पाथर डाल दे, रेती को आप छिपा दे, ये छोड़ दीजिए, चलिए आगे चलिए। पतिदेव को चिंता थी कि ये स्त्री जाति लोभी होती है, इस शायद इसमें लोभ में फांस ना जाए। किंतु बाका जो पत्नी थी बहुत ऊंची स्थिति की थी, उसका संसार के धन संपत्ति जैसे पाथर का टुकड़ा जैसे लगता था। तो इसीलिए कभी कभी पत्नी बहुत ऊंची स्थिति में होती है, उसका मन और भगवान में लगाव होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि हमारा आंदोलन में जो कृष्ण भगवान में जो स्त्री पुरुष है, ये बहुत ही, क्योंकि भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति के नवविधा भक्ति के जाजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया, सरोत्पद्दु सवम वक्त्रम वचसा श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधारावम, इनका हृदय निर्मल हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो दीति वहाँ क्या किया, दीति खूब सेवा करी, दीति खूब सेवा की, किसकी, कश्यप जी की। और कश्यप जी सेवा करते ही खूब प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते ही कुछ वर देना चाहिए। कुछ वर मतलब पहले पतिदेव की सेवा की महिमा बताएंगे कि पति सेवा ही पत्नी का धर्म है, और पति की सेवा करने से वासुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात वासुदेव ही पतिदेव के रूप में आते हैं। इसलिए पत्नी माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि पति जो देव जो है, ये बहुत साक्षात प्रभु ही पति के रूप में आए, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत की आप लोग अष्टादश अध्याय का 24, 25, 26, 27 नंबर श्लोक पाठ करके देखिए, वहाँ कश्यप जी की वाणी है कि पतिदेव की भूमिका कहाँ है। आजकल तो मॉडर्न युग है, पति को मानते ही नहीं, पति को साधारण लेबर जैसे मानते, नौकर जैसे मानते। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जैसे हो, धन नहीं है, घर की व्यवस्था ठीक से नहीं है, फिर भी उसके सुख से ही सुखी होना चाहिए, कभी उसको दुख में नहीं डालना चाहिए, जैसे ही संसार को निभाना चाहिए। तो पतिदेव पति के धर्म प्रदान किए। फिर दीति से कहे कि तुम वर मांगो, तो वर जैसे मांगते ही दीति ने कहा कि इंद्र ने मुझे, भगवान ने मेरे 2 पुत्र को इंद्र की सहायता से, इंद्र के कहने से मारा, तो इसलिए मैं इंद्रहा, ऐसे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने, जो किसको मारने वाला हो,
इंद्रहा, इंद्रहा ऐसे पुत्र चाहिए जिसको मैं देखना चाहते हूँ मर गए तो मैं अच्छा से सोऊंगी, क्योंकि मेरा 2 पुत्र मर गया। मैं इंद्र का ऐसे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारने के लिए समर्थ हो। मुझे ऐसे एक पुत्र प्रदान कीजिए, अमर पुत्र, जो पुत्र इंद्र को मारने के लिए समर्थ हो। तो भगवान कश्यप ने देखा है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इंद्र को मारना, इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी गलती है, मैंने इंद्र का बस गुलाम हो गया, इंद्र जी इनकी सेवा से मैं इंद्र का दास बन गया। इनकी पत्नी का दोष नहीं दे रहा है, किसकी दोष दे रहे हैं? अपने पर दोष आरोप कर रहे हैं। ये हमारी गलती है, अगर मैं इस प्रकार की सेवा नहीं लिए होते तो आज इस प्रकार की बातें ना होती। तो कश्यप जी अपने पर दोषारोप कर रहे हैं कि मेरा ही दोष है। स्त्री के स्वभाव है, उनका क्या दोष है? स्त्री के स्वभाव है ये क्रूरता करना, झूठ बोलना, कपटता करना, स्त्री का स्वभाव है, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, इनका कोई किसी प्रकार के दोष नहीं है, इनका स्वभाव ऐसे है। टीका में लिखे है, स्त्रीणाम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानाति कुतो मनुष्य। देवता लोग नहीं जानते तो मनुष्य कहाँ से जान जाएंगे स्त्री की चरित्र को, और पुरुष देवता नहीं जानते तो पुरुष कैसे जान जाएंगे। तो वहाँ कश्यप जी ने अपने ऊपर दोषारोप कर रहे कि ये दीति के दोष नहीं है, दोष हमारी है, क्योंकि मैं इनसे सेवा लिया कि इंद्रिय परायण, यहाँ लिखे है शब्द आया कि मैं इंद्रिय के गुलाम बन गया। हाँ, आपने पर खूब दोषारोप कर रहे। तो वहाँ एक श्लोक दिया इसलिए कि स्त्री के स्वभाव का 2 श्लोकों में वर्णन करेंगे। शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचसा श्रवणामृतम, क्योंकि इनका शरीर बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होती है, और इनका वाणी बहुत मिठास होती है, किंतु हृदय ये बहुत दुख से बात बोल रहे हैं। ये नहीं कि बहुत माने पीड़ा पहुँच, बहुत हृदय में पीड़ा पहुँच है, इस प्रकार से आक्षेप से बात निकल रही है कि स्त्री के स्वभाव कैसे देखो। और भगवान भी देखिए, जब ये लीला हुई, क्या कौन लीला? भगवान मोहिनी रूप धारण किए, भगवान भी देखे अगर छल कपट करना है तो स्त्री का रूप बना लो। हाँ, बिना स्त्री के रूप से ये छल नहीं कर सकते, कपटता नहीं हो सकती है। तो स्त्री का एक अच्छा रूप है कि इससे छल कपट जितना चाहिए कर लो। हाँ, तो इसीलिए बहुत सावधानी से प्रभु के नाम पर ध्यान रखना चाहिए कि हे प्रभु, आपके नाम निरंतर जिह्वा पे चलती रहे। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे माताएं के चरित्र हैं जो बहुत उच्च शिखर पर हैं, जैसे रत्नावती, उसके बाद माँ जानवा, ऐसे बहुत स्त्री चरित्र हैं। जैसे करमती बाई, बहुत सुंदर करमती बाई, ये स्त्री नहीं साक्षात भगवती। हाँ, ऐसे स्त्री कैसे बनी? प्रभु के संग से, प्रभु के नाम के भजन, नाम के बल पर ऐसे नाम रटे कि रोम रोम कहे कि नाम स्फुरन हो। हाँ, स्त्री कोई दोष नहीं, कोई ब्रह्मचर्य कोई आकाश से थोड़ी टपके, माँ के गर्भ से तो आए। आज ये विधान कब से हुआ जानते? स्त्री का निर्माण कब से किया? जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सभी जीव असंग हो रहे हैं, कोई सृष्टि बाढ़ नहीं रहे, सब जीव असंग है, तो उस समय भगवान ने अपने आधा शरीर से, ब्रह्मा जी ने आधा शरीर से स्त्री का निर्माण किया, स्त्री जाति का निर्माण किया, और स्त्री जाति का निर्माण करते ही स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित करना, पुरुष को आकर्षित करने लगे। स्त्री पुरुष का आकर्षण तब से है। तो
ये ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि है, इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है। जैसे स्त्री का स्वभाव है उसको साजना, उसका सुंदर साज धज करके रहना उसका स्वभाव है। स्त्री पुरुष को खींचने का उनका कोई मानसिकता नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका शरीर में ऐसे कुछ आकर्षक भर दिया भगवान ने, ऐसे कुछ माने कुछ ऐसी चीज़ भरा हुआ है, वो चीज़ अपने आप खींच जाते हैं। वो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और उनके भी ऐसे माँ के अंदर ऐसे स्नेह भी भर दिया कि उनके बिना बच्चा पालन भी नहीं हो सकती है। माँ के अंदर कुछ भी ऐसी स्थिति है, शक्ति दे दी भगवान ने कि उनके स्नेह के बिना बच्चा बड़े भी नहीं होंगे। और उसके अंदर ऐसे कुछ शक्तियाँ हैं, माने किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना माने आकर्षक है। इसलिए पुरुष खींचे जाते, पुरुष आकर्षित होते। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें स्त्री पुरुष सभी मिले जुले हैं, सभी सबकी भक्ति करने का अधिकार है। ऐसे नहीं कि पुरुष से रहे स्त्री के निकाल दे, ऐसे प्रभुपाद जी नहीं लिखे। प्रभुपाद जी एक बार मैं मायापुर में सुरभि कुंज एक स्थान है, वहाँ जीबीसी मीटिंग के समय सब सन्यासी, प्रभुपाद जी जितना शिष्य सन्यासी सब लोग जाते हैं वहाँ। एक दिन वहाँ प्रोग्राम है और फिर आके गंगा के तट पर नहाएंगे, डाब पिएंगे, सब लोग ऐसे करेंगे। तो हम लोग का सुविधा था जाने का। तो एक दिन क्या, उसी दिन एक माता जी संसार दावानन गाने लगे। संसार दावानन किसने, कौन लीड किया? एक माता जी ने। उस समय 96-97 की बात, सब बड़े बड़े सन्यासी, सत्स्वरूप महाराज, उस समय तमाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य जयपदक सिंह महाराज, सब बड़े बड़े महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, सभी लोग उपस्थित थे। कम से कम 50-60 बड़े बड़े सन्यासी उपस्थित रहे। और एक माता जी नाम मुझे याद नहीं, बहुत सुंदर भजन संसार दावानल गाए। तो उस समय मैंने देखा कि माताओं को किस प्रकार सम्मान दिए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। और कोई सन्यासी, मैं उस समय मेरा कुछ संदेह था कि माताओं को इतना सन्यासी रहते हुए माताओं कैसे लीड कर रहे हैं, किंतु वो माता ही नहीं, वो साक्षात भगवती है। तो ऐसे ही माताओं का सम्मान यहाँ होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कि भक्ति के माध्यम से प्रभुपाद जी श्लोक कोट किया, क्या श्लोक कोट किया कि ये स्त्री जाति भी परम गति को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि एक सुंदर श्लोक दिया कि शूद्रास्त्र जानती परांगति, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास्त्र जानती परांगति। तो परम गति को प्राप्त करते स्त्री भी। चाणक्य पंडित लिखते स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी स्त्री के प्रति विश्वास ना करें, राजकुल के प्रति विश्वास कभी ना करें, कभी कभी सावधान भी रहना चाहिए, दूरी बनाए के रखना चाहिए। भागवत में ये शब्द आया कि 3 चीज से दूरी बना के रखना चाहिए, गुरु, स्त्री और अग्नि। जितने से काम चल जाए उतना ही संग करें, नहीं तो अपराध बनने की संभावना है। गुरु से, स्त्री से, अग्नि से। जैसे खाना बन गया, भोजन बन गया तो उससे दूर हो जाओ। स्त्री से जितना से काम चल जाए, शरीर निर्वाह हो जाए, उतना ही संग करे। और गुरु से भी दूरी बनाए कर रखना चाहिए। अगर गुरु से अगर नज़दीक रहे तो अपराध होने की संभावना रहेगा। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो कश्यप जी यहाँ स्त्री के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। एक ऋषि रहे, जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि व्यासदेव जी के पुत्र है। किसके पुत्र? व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी एक श्लोक लिखे। कि श्लोक? मात्रा शस्त्र दुहित्र्यावा ना विविधता सुनो वसे।
बलवान इंद्रियो ग्राम विद्यम समपि कर्षति, कि माता बहन भगिनी के साथ दूरी बना के बैठो, साथ में बैठो मत, अपने ही भाले माँ बहन भगिनी क्यों ना हो, दूरी बना के बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय बलवान है, कभी भी विद्वान को भी आकर्षित कर सकते हैं, विद्वान भी आकर्षित हो सकते हैं। तो इसीलिए तो इस बात पर जैमिनी ऋषि का संदेह था कि ये बात ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तो उन्होंने गुरु से, व्यासदेव मुनि से कुछ संदेह हो गए इस बात पर कि बात ठीक नहीं लग रहा है। तो एक दिन व्यासदेव जी ने एक सुंदर युवती स्त्री के रूप में आ गए। अब फिर अंधेरे समय बारिश हो रहा है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, कुटिया, 2 कुटिया है, एक कुटिया जैमिनी ऋषि और एक कुटिया में अगर व्यवस्था कुछ कर दे तो वहाँ रहेंगे। तो जैमिनी ऋषि से आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे रात, थोड़ा सा समय रात के लिए, क्योंकि अंधेरा है, बारिश हो रही है, कोई जा नहीं सकती है, आप मुझे कुछ समय के लिए, रात भर के लिए रहने के लिए व्यवस्था कर दें। जैमिनी ऋषि आखिरी में मान गए कि ठीक है माता जी आप रहिए। तो उनका सुंदर, इतना सुंदर रूप आकर्षक था कि जैमिनी मुनि का मन मतलब विचलित हो गए। तो रात में, अंधेरे रात में, अधिक रात में वो छप्पर खुल के माता जी के पास जाना चाहे। हाँ, वो जो रूप बना के आई थी व्यासदेव जी, हाँ आए थे, तो वहाँ नीचे गई और तो उस समय जो स्त्री थी वो अपने रूप को प्रकाशित किया। कौन थे वो? व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी उस समय प्रमाण कर दे कि जिस श्लोक का ऊपर जो संदेह था, ये श्लोक सही है। विद्वान समपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है, इसलिए थोड़ा दूरी बना कर रखें। एक बार भगवान नारद मुनि भगवान से कहे, हे प्रभु, मुझे कुछ आपसे कुछ कहना है। हाँ, भगवान ने कहे कहिए। मैं कुछ आपसे कुछ वर मांगना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहे कि मेरा कुछ आदेश तो है नहीं, मैं सब कुछ दे सकते हैं, आप कुछ भी मांग लीजिए। तो नारद जी कहे कि प्रभु, आपकी माया से प्रेरित होकर मैंने विवाह करना चाहा, आपकी ही माया से प्रेरित होकर मैंने विवाह करना चाहा, किंतु आपने विवाह क्यों करने नहीं दिया मुझे। नारद जी विवाह करना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने विवाह करने नहीं दिया। तो कहे कि, तो भगवान ने कहे, भगवान रघुनाथ ने कहे कि जो हमारे भक्त हैं, जो घर द्वार छोड़कर आए हैं, सब कुछ भरोसा छोड़ के हमारे भरोसा में रह रहे हैं, तो मैं उससे इस स्थिति से बचा लेता हूँ। ये जो घर गृहस्थी जो संसार है, इससे मैं उसको रक्षा करता हूँ। हाँ, कैसे रक्षा करता हूँ? जैसे माँ अपने बच्चों को रक्षा करती है। बच्चा जैसे आग पकड़ने जाते हैं और जो सर्प है उसको पकड़ने जाते हैं, तो माँ उसको उससे छुड़ा लेते हैं कि बच्चा है, जानते नहीं है। उसी प्रकार जो सब कुछ छोड़कर मेरे पास, मेरे शरणागत हुए, मैं उसको उसी प्रकार रक्षा करता हूँ। किंतु जो सियाना है, जो पुत्र सियाना हो गया है, बड़ा हो गया, मतलब अपने आप को बचा सकते हैं, उसको मैं नहीं बचाता। उसको मैं, वो भी मेरा पुत्र है। जो बच्चा नादान शिशु है वो भी मेरा पुत्र, और सियाना जो बच्चा है वो भी मेरा पुत्र, दोनों ही मेरा स्नेह के भागी है। किंतु उसको बचाने के लिए मैं नहीं जाते। किसको बचाते? जो बच्चा है। क्योंकि ज्ञानी जो है, ज्ञानी अपने बल पर अपने को रक्षा करना चाहते हैं, किंतु नारद, तुम जैसे बच्चा बालक, तुमको बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ, तो वहाँ भगवान ने कहे कि दोनों पर हावी होता है। काम क्रोध ज्ञानी पर हावी होता है और
भक्तों पर भी होता है, दोनों को आकर्षण करता है। काम क्रोध दोनों के ऊपर लागू होता है, किंतु ज्ञानी अपने बल पर, उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है, मेरा जिम्मेदारी भक्तों का है। वो अपने बल पर, ज्ञानी अपने बल पर काम क्रोध से जीतना चाहते हैं, और ये जो बच्चा है ये हमारे पर भरोसा है, मैं इसका स्वयं रक्षा करता हूँ। तो इसीलिए काम क्रोध जो है इससे पार पाना भारी कठिन है। भगवान ने कहा दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे बजे प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरंते। इसमें एक बहुत सुंदर कथा है, यहाँ की विरक्ति के सब भागवत से वर्णन है। तो यह कुछ कि जो जिसका मन में कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, जोगी है, कितना ही सद्गुण अर्जन कर ले, अगर उसके मन में चित्त को स्त्री ने हरण कर लिया, उसका सब नष्ट हो गया। इसलिए स्त्रियों से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत दूरी बना के रखना चाहिए कि नहीं पास पास रहे, क्योंकि स्त्री एक आकर्षक रूप है, उसका कोई दोष नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसे बनाया प्रभु ने, उसका स्वभाव ऐसे ही है जो किसी को भी आकर्षित कर लेंगे। तो भगवान ने इसलिए वहाँ लिखे ना, कि नाम जो पानी के अंदर तपस्या की सौभरी मुनि। सौभरी मुनि का एक बहुत सुंदर भाव है कि उनका भाव ये है कि दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री शरीर बहुत आकर्षक होती है। हाँ, स्त्रियाँ को जो भी है, श्लोक बहुत सुंदर है, वहाँ लिखे हैं कि स्त्री से दूरी बना के रखने से ही मंगल है, अन्यथा विपद आने की संभावना है। हाँ, एक बार परम पूज्य महाराज, बड़े महाराज जी बम्बई में क्लास दे रहे थे इसी श्लोक के ऊपर। तो कहे कि सुंदर स्त्री चरित्र का वर्णन किए। हाँ, तो नेक्स्ट डे एक माता जी आकर कही कि स्त्री जाति की इतनी अपमान, शास्त्रों में लिखा है, बहुत सारी स्त्री के ऊपर ऐसे बहुत टिप्पणी है, क्योंकि अपना अपना भाव दिए। आप जब सौभरी ऋषि के पढ़ेंगे, संगम न कुर जात प्रमदास जातो, कपिल देव ने स्त्री जाति के ऊपर बहुत सुंदर लिखे कि देखिए कभी स्त्री जाति पर विश्वास ना करें। हाँ, बलम में पश्च कि मेरा स्त्री का बल देखो, बड़े बड़े राजाओं को माने कुचल देती है। इस प्रकार की जब बातें, तो अगर कोई इस माया से पार होना चाहते हैं, हाँ, तो जो मेरी सेवा से और आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया, इस माया से पार होना चाहते हैं, तो मेरी सेवा करें, मेरी भक्ति करें, मेरी उपासना करें, तो इस माया से वो पार हो सकता है। भगवान ने कहे दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामे बजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कपिल देव स्त्री जाति को बहुत सुंदर, उन्होंने साधक के लिए बहुत सुंदर चरित्र का वर्णन किया कपिल देव जी ने। तो इसका, क्योंकि स्त्री जाति सेवा के बहाने से आती है। हाँ, कोई स्त्री अपने पास आ रही है, इसका मतलब उससे सेवा का स्वीकार किया उन्होंने। सेवा के बहाने से स्त्री जाति पास आती है और उसको क्या करती है, पूरा एक उदाहरण दिया, जैसे खेती में कुएं माने 3 आच्छादित कुएं होती है, कुएं मतलब, तो उसमें 3 से ढका हुआ होता है और उसमें वो गिर जाते हैं। तो इसलिए स्त्री से ही सावधान रहना साधक के लिए बहुत जरूरी है। जब तक स्त्री से सावधान नहीं रहेंगे, भक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ
आम, कैसे माया से पार किया जाता है। आम, जो नवजोगेंद्र जो है एक प्रश्न पूछे थे, जो माया से पार होने का उपाय क्या है। उन्होंने एक ही शब्द लिखे थे, अगर कोई भक्ति करे, तीव्रता से भक्ति करे, वही माया से पार कर सकते, अन्यथा पार होने की कोई संभावना नहीं। तो इसीलिए सभी निरंतर प्रभु का नाम सुमिरन चलता रहे, ब्रजवास चलता रहे, ब्रजवास होता रहे, और जो संत भक्ति में डूबे हुए हैं उनका चरित्र का श्रवण करें, उनका संग करें, और आपने जो मतलब भक्ति को छिपाए, भक्ति को छिपाना चाहिए, भक्ति को प्रकाश करना नहीं चाहिए, भक्ति को छापाना नहीं चाहिए, भक्ति को छिपाना चाहिए। ब्रज में निवास 5 चीज। एक, ब्रज में निवास। 2 नंबर, जो भक्ति रस में डूबे हैं उसका चरित्र का श्रवण। 3रा नंबर है जो बहिरंग है, इसका नवविधा भक्ति में लगाना, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये नवविधा भक्ति जो है इसको लगाना। और 4था क्या है, जो अपने भक्ति को छिपाना, अपने भक्ति को कभी प्रकाशित नहीं करना। तो ये इससे करने से आगे प्रेम भक्ति से आगे जाएंगे, माया से पार हो जाएंगे। अन्यथा माया से पार पाना भारी कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मिट्टी में मिल गए, किंतु ब्रज की कृपा से, रज की कृपा से, हाँ, संतों की कृपा से, सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। अगर रोज सत्संग होता रहे तो माया से पार हो जाएगा। बिना सत्संग से माया से पार नहीं हो। सत्संग मतलब भगवान के संग अथवा उनके प्यारे भक्तों का संग करने से ही माया से पार हो सकता है। तो यही पे मैं विराम देते हैं, क्योंकि ये गृहस्थ का अनुभव है। एक गृहस्थ को बोलना चाहिए शब्दों का क्लास देने से उनका और अनुभव निकालता था, कैसे स्त्री के हृदय छूर के धार के समान। उस अनुभव तो हम लोग का है नहीं, तो जो गृहस्थ है उसका ज़्यादा अनुभव है कि किस प्रकार से पैनिक छूर के समान है। मैंने छूर जो है कितना पैनी है, तो इसका अनुभव गृहस्थ का अधिक है। जस्ट मैं तो शब्द का स्मरण किया। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।